बिल्कुल ये फ्रेश लगेगी आपको। आप बस निकालें और इसको लगाएं और अपना पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा आपका। सबसे पहले हमने लिया है नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून। उसके साथ ही हमने लिया है चिकन क्यूब। ये ऑप्शनल है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप डालें तो बड़ा अच्छा है और अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके। उसके बाद ऑरिगेनो लिया है हमने 1 टीस्पून, छोटे वाला जो चाय का चम्मच होता है वो वाला, या अगर आपने बड़ा वाला टेबल स्पून ले रहे हैं तो ये हाफ़ टेबल स्पून है। उसके बाद ये हमने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट। ये अगर आप, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, नहीं लेना चाहते तो मत लें। ये मैंने लिया है 1-2 चुटकी सी बस। और उसके बाद मैंने लिया है ये रेड चिली फ्लेक्स। ये हमने लिया है तकरीबन 1 चम्मच भरा हुआ चाय जो खाने वाला चम्मच होता है वो। उसके बाद मैंने लिया है टमाटो पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये जो टिन होते हैं बाज़ार से मिल जाते हैं, ये वो वाला है। उसके बाद टमाटो प्यूरी ली है 1 प्याली, मतलब 1 कटोरी, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख लें, जितनी 2-3 टमाटर जितना भी होता है उसकी आपने एक प्यूरी बनाई, कटोरी बना लेनी है। उसके बाद हमने ये लिया है लहसुन क्रश किया हुआ। आपने इसको 1 टेबल स्पून लेना है, जितने भी हों, जितने भी आपने लेने हैं लहसुन, आप बस 1 टेबल स्पून बन जाए। इन सब को अब हम अपनी जो, हाँ 1 टेबल स्पून यहाँ मैं रखना भूल गई हूँ, घी लेना है हमने 1 टेबल स्पून, जिसमें हम ये बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें ये किस तरह बनानी है। ओके जी व्यूअर्स, ये हमने अब 1 टेबल स्पून ही ऑयल लिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। हमारा जो लहसुन था उसको हमने ज़रा हल्का ब्राउन होने देना है। अब ये हमारा जो लहसुन था वो सौटे हो चुका है और इसके अंदर हमने डाल देना है जो हमारा टमाटो प्यूरी थी, हमने वो 1 कटोरी हमने वो डाल दी इसके अंदर। और साथ ही हमने डालना है जो 2 टेबल स्पून हमारा टमाटो पेस्ट था वो। ओके जी, ये हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने ज़रा इसको पका लिया है। उसके बाद जो हमारे मसाले हैं हम वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर जो आइस क्यूब था वो भी ऑप्शनल था, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और चाइनीज़ सॉल्ट भी ज़रा ऑप्शनल था। ओके जी व्यूअर्स, ये तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही रखना है। और आप साथ में चख भी सकते हैं, अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लग रहा है अपने मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, या चिली थोड़ी सी कम लग रही है तो आप वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने ये ऐसे ही चम्मच हिलाते रहना है और इसको पकाना है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हमने अब बंद कर देनी है फ्लेम। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। इसको हम ज़रा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अलग से एक ये रेसिपी है, एक आप इसको बना के इसको ठंडा करके जितनी आपने यूज़ करनी है आप यूज़ कर लें। बाकी आप इसको छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के, या फिर जो पूड़ियाँ बना के रखनी है आपने, जैसे भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये फ्रेश लगेगी आपको। आप बस निकालें और इसको लगाएं और अपना पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा आपका। क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इसका, पिज़्ज़े का, तो ये बनी पड़ी हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।